उस खिलाड़ी यासिर शाह को सुमेरा ने फंसाया या सुमेरा फंस गई? अब कौन है ये सुमेरा? किसके घर होती थी पार्टियां? इंडियन मीडिया की बकवास, बेवजह पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश। रमीज राजा का मशवरा, सुकून से रहिए। छापे, गिरफ्तारियां, यासिर शाह हाथ नहीं आ रहे या फिर मामला कुछ और। अपने प्रोग्राम का वाक़ात आगाज करते अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए ज़बान अता की है। मैं आज उस खबर पर गुफ्तगू कर रहा हूं कि जिस पर शायद गुफ्तगू करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरी खबर और खास तौर पर मैं उन मौज़ूआत पर ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूं कि जहां पर खबर का उनसर हो। इस वक्त खबर सबसे बड़ी शायद यही है कि यासिर शाह ने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया या यासिर शाह को बदनाम किया जा रहा है। मैं आपके सामने वो हकाइक रखना चाहता हूं कि आखिर यासिर शाह को बदनाम करने वाली लड़की कौन है और उसने कैसे इसको अपने जाल में फंसाया। उन सब सवालात के जवाबात मैं आपको दूंगा उसी एफआईआर की बुनियाद पर, जिसका नंबर भी मैं आपको बताऊंगा और इंडियन मीडिया क्या बकवास कर रहा है। गुफ्तगू आगाज यहां से करते हैं कि यासिर शाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के वो खिलाड़ी के जो 1985 के अंदर पैदा हुए और इस वक्त 36 साल के हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर उनकी क्रिकेट और खास तौर पर उनकी बॉलिंग की वजह से वो बेहद मशहूर है। 200 विकेटें लेने वाले तेज तरीन खिलाड़ी पाकिस्तान के यासिर शाह। लेकिन पाकिस्तान के यासिर शाह की कौन सी ऐसी सोहबतें हैं कि जिसकी वजह से बदनामी हुई, और ये बदनामी की हालत यहां तक पहुंच गई कि आज खास तौर पर जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं उससे 2 दिन से इंडिया के तमाम प्रिंट मीडिया, तमाम सोशल मीडिया और तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ना सिर्फ यासिर शाह के केस के बाद यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से बाबर आजम का केस हुआ था, किस तरीके से यहां तक कि वो इमरान खान साहब के केस को भी सामने किस तरीके से घसीट रहे हैं, उसकी मैं मिसालें आपको इन अखबार की कटिंग से देख सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही होगी कि जिसमें वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान का एक चेहरा नजर आ रहा है कि जो हिंदुस्तान कोई भी मौका जाने नहीं देता। और यही वजह है कि रमीज राजा साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि जनाब यासिर शाह वाले मामलात में क्या कहते हैं, तो उन्होंने पहले तो कहा कि बुरी सोहबत का नतीजा है और बुरी सोहबत से बचना चाहिए, यानी सोशलाइज करते हुए अपने आप को मोहतात रहना चाहिए। और इस तरह की हेडलाइन यकीनी तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मोराल को कम करती है, यानी उनकी जो मोराल है उसे कम करती है। क्या वाकई में ये बात है? तो फिर रमीज राजा साहब ने ये क्यों कहा कि इन्हें सोशलाइज करते हुए ज़रा सा एहतियात करनी चाहिए? सोशलाइज का मतलब ये कि किन दोस्तों के साथ होना चाहिए, कौन सी पार्टी के अंदर इंजॉय करना चाहिए, कहाँ पर। अब मैं क्या क्या बताऊं इनको, लेकिन खैर चलिए गुफ्तगू का आगाज करते हैं उसी सुमेरा नाम की खातून से कि जहां से बात शुरू हुई है। सुमेरा है कौन? सुमेरा का पूरा नाम है सुमेरा अब्दुल हन्नान। सुमेरा का पूरा नाम है सुमेरा अब्दुल हन्नान। रहने वाली है इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद का भी इलाका F10। इस्लामाबाद का इलाका F10 कहेंगे तो घर का नंबर भी दे दूंगा, फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। लेकिन बहरहाल मैंने उनसे राब्ते की बहुत कोशिश की, पूरे दिन उनका नंबर बंद होता है। मैं आपको एक मैसेज भी दिखा सकता हूं कि रात 1 बजे के बाद उनका फ़ोन खुलता है और उसके बाद जवाब भी मौसूल नहीं होता है। खैर मैं उनके बारे में आपको पूरी तफसीलात आगे चल कर बताऊंगा कि सुमेरा है कौन। आइए सबसे पहले सुमेरा कहानी में आई कब से? सुमेरा वैसे यासिर शाह की कहानी में तो गुज़िश्ता कई सालों से मौजूद है, कई सालों से। आप समझते हैं ना, उनकी पार्टीज़ के अंदर जाना, यहाँ तक कि अगर यासिर शाह लाहौर में है तो ये इस्लामाबाद में रहती है तो बाकायदा लाहौर जाती है उनकी पार्टीज़ में। पीसीबी के जितने कैंप्स होते थे उन दौरान भी खैर क्योंकि रमीज़ा साहब ने कहा है कि सारी मजबूत खबरें दें तो मैं इसलिए ज़्यादा मजबूत खबरें देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आइए खबर को आगे बढ़ाते हैं। यासिर शाह के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की सुमेरा अब्दुल हन्नान ने। अब सुमेरा अब्दुल हन्नान F10 इस्लामाबाद की रिहायशी हैं और इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया 19 तारीख को। इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, यानी 3 दिन पहले इन्होंने दर्ज करवाया। वक्त इन्होंने रखा दोपहर का और साथ साथ अपने साथ कुछ 1-2 लोगों को भी ले गई थी, जिनमें से एक सहाफ़ी भी हैं। समझ गए, एक सहाफ़ी भी है। मुकदमा इन्होंने शालीमार थाने के अंदर दर्ज करवाया। जो एएसआई वहाँ पर मौजूद, उनका नाम था अदनान हुसैन। अदनान हुसैन साहब से मेरी बात हुई, लेकिन अदनान हुसैन साहब बहुत मोहतात आदमी है। कह रहे थे कि पीआरओ से बात कर लीजिए, एसएचओ साहब से बात कर लीजिए। मैं बताऊंगा फिर उसके बाद मेरी क्या बात हुई उन एएसआई साहब से, और एएसआई के बाद मेरी जो पुलिस के आला हुक्काम से बात हुई वो क्या बात हुई वो आगे चलकर मैं आपको बताता रहता हूँ। खैर यह मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया, लेकिन इस मुकदमे के अंदर जो आपको एक लाइन में आपको दिखाता हूँ, उस लाइन में लिखा हुआ है कि जिस लड़की के को रेप किया गया है, जिस लड़की के साथ ज्यादती की गई है, उसकी उम्र 14 साल है और उसका मेडिकल चेकअप हो चुका है और मेडिकल की रिपोर्ट भी आने वाली है, जो आ चुकी है। सही है, अब गुफ्तगू यहां से आगे बढ़ाते हैं।
अब सुमेरा साहिबा ने जो मुकदमा दर्ज करवाया, उस मुकदमे में उन्होंने पहले अपना तारुफ करवाया है। अब उस तारुफ के मुताबिक सुमेरा साहिबा इस्लामाबाद की रिहायशी है और उनकी यासिर शाह से बहुत बहुत अच्छी दोस्ती है। ये यासिर शाह साहब की मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर ये वो लिख रही हैं और इसके बहुत सारे सबूत भी मौजूद हैं। उनके पास बहुत सारी तस्वीर भी यासिर शाह के साथ मौजूद है, अच्छी बुरी सारी किस्म की। सही है, जो जो भी तस्वीर पार्टीज़ की होती हैं, मिलने मिलाने की होती है, वो तमाम की तस्वीर उनके पास मौजूद है, जो उन्होंने पुलिस को दिखाई भी है। ठीक है, ये यासिर शाह से उनका पुराना ताल्लुक है। अब खातून का तो इसलिए ज़ाहिर है यासिर शाह को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अब यहाँ से कहानी में नया टर्न आता है। यासिर शाह साहब जो है कि लाहौर में होते हैं और लाहौर में ये बात है 1 जून की, यानी जून की तारीख को यासिर शाह साहब लाहौर में होते हैं और वो सुमेरा साहिबा से कहते हैं कि बकौल सुमेरा साहिबा के, यार आ जाओ ज़रा मिलते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, कुछ पार्टी वार्टी है, तुम आ जाओ यहाँ पर। वो 1 जून को जो है वो सुमेरा साहिबा इस्लामाबाद से जाती है लाहौर। अब वो जब लाहौर जाती हैं, इस्लामाबाद से जाती हैं वो लाहौर, और जब लाहौर जाती हैं तो अपनी 14 साल की भांजी 14 साल की भांजी को भी साथ लेके जाती है। नाम बताना मैं मुनासिब इसलिए नहीं समझता क्योंकि मासूम बच्ची है और ज़ाहिर है उसके साथ कसूर हुआ है, तो ज़ाहिर है मैं उसका भी नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। 14 साल की वो लड़की है कि जिसको वहाँ पर उनके साथ जाती है। ये इनको अपनी खाला बताती है। अब ये खाला उनके घर में कैसे रहती है, ये इनकी भांजी है, ये एक बात की कहानी। अब ये फैमिली रिलेशन है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। जो पॉलिटिकल और जो खबर का उनसर है उस पर बात करेंगे। अब वो यहाँ से उनको लेके जाती है लाहौर। लाहौर में ये स्टे करते हैं। स्टे के बाद यानी रुकते हैं ये, और रुकते हैं मखसूस जगह पर, और वहाँ पर फिर एक पार्टी होती है। उसी पार्टी में बकौल इनके कि वहाँ पर एक घर है, उस घर के अंदर होता है सारा सिलसिला, और वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम है फ़रहान। अच्छा, फ़रहान को ये पहले से जानती थी। फ़रहान का मुख्तलिफ शीशा हाउस, जो शीशे घर होता है ना, लोग शीशा पीते हैं, इस तरह के इनके कारोबार हैं, और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद यासिर शाह की कुछ पार्टनरशिप के भी मामला, तो ये अफवाहें भी फैली थी। फ़रहान नाम के लड़के से उनकी दोस्ती होती। फ़रहान नाम का लड़का जो है वो उसकी 14 साल की लड़की को देखता है और वो उसको नंबर एक्सचेंज करता है। अब दोनों के दरमियान जो है वो बातचीत गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाता है, उस लड़की के दरमियान भी और इनके दरमियान भी। कोई 3-4 महीने बाद बकौल FIR के उनको लगता है कि जो लड़की है जिसके साथ 14 साल की लड़की है, जो मैट्रिक की स्टूडेंट है, उसकी तबीयत ख़राब रहना शुरू हो जाती है। तो ये खाला होने के नाते उनसे पूछती है कि भाई आपकी तबीयत क्यों ख़राब है। तो बहुत प्रेशर के बाद जो है वो उसको बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब कहानी यादें शुरू होती है और वो कहती है कि ऐसा हुआ कि मेरी फ़रहान आप मुझे लेकर गई थी पार्टी में, ज़ाहिर है कसूर किसका है, बहरहाल पार्टी में लेकर गई थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात हो गई फ़रहान से, और फ़रहान से मेरे गपशप हो गए। फ़रहान मुझे व्हाट्सअप करता था, फ़रहान मेरी यासिर शाह से भी बात करवाता था, और फिर दोनों मिलकर मुझसे बात करते थे, गपशप मारते रहते थे, और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होती थी, वगैरह 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 वगैरह, और मेरी उससे अच्छी अलग सलग हो गई थी। 14 अगस्त को, ज़रा गौर से सुनिएगा, 14 अगस्त को बकौल सुमेरा साहिबा के 14 अगस्त को ये ट्यूशन से आ रही थी, तो उसको रास्ते में फ़रहान मिलता है और फ़रहान उसे ज़बरदस्ती टैक्सी में लेकर चला जाता है। अभी कहानी को यहाँ रोकते हैं। पहला सवाल 14 अगस्त को यौम आज़ादी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी होती है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 14 अगस्त को छुट्टी होती है। बहरहाल 14 अगस्त को ये ट्यूशन गई थी। अब ट्यूशन कहाँ से गई थी रास्ते में, मैं आपको उसकी तफसीलात भी बता सकता हूँ, लेकिन इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा लंबी कहानी हो जाएगी। अब वो उसको लेकर गई और उसको लेकर चले जाते हैं। अब वो उनके साथ टैक्सी में बैठ भी जाती हैं। अब यहाँ तक तो कहानी सही है। फिर उसे लेकर जाते हैं वो इस्लामाबाद में ही एक और जगह पर। अगस्त को वो इसको लेके जाते हैं F11। अब F11 में एक जगह है जिसका नाम है सुगरा टावर। सुगरा टावर के फ्लैट नंबर 409 में इसको लेके जाते हैं। अब देखिए, इस लड़की की यादाश्त भी देख लीजिए, इसकी मालूमात भी देख लीजिए कि इसी चली जाती है। 14 अगस्त का दिन है और ये इतने वक्त अगर घर से गायब रहती है तो घर वालों को फिक्र भी नहीं रहती। खैर, मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कहानी को आगे लेके जाता हूँ। इस फ़रहान लेके जाता है। फ़रहान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोगों को मालूम भी है। ये हकीकत है कि फ़रहान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं, और ये यासिर शाह का बहुत करीबी दोस्त है। अब वहाँ से उसको लेके जाते हैं और वहाँ पर बकौल सुमेरा साहिबा के कि यहाँ पर उसके ऊपर गन पॉइंट रखा जाता है, उसके साथ ज़्यादती की जाती है, यानी रेप किया जाता है, और फिर उसकी वीडियो भी बनाई जाती है, और फिर ये खातून घर आ जाती है। कुल
इस ड्यूरेशन को देखें तो इसमें बहुत सारे सवालात पूछते हैं कि यार 4 5 6 घंटे के लिए गई, वो ट्यूशन से इस रास्ते पे जा रही थी, कैसे पता चला, कैसे रास्ते में मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें बहुत सारे सवालात हैं जो खुल भी रहे हैं। अच्छा, बहरहाल मैं इसमें उस लड़की को इतना, मैं आगे चलकर उसमें बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है लड़की को शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन लड़की ने शिकायत नहीं की और फिर मामला आगे बढ़ता है। कुछ दिन के बाद ये खातून जो है वो यासिर, जब ये बात पता चल जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो यासिर शाह से रब्ता करती है। यासिर शाह जो है वो उनकी बात को टाल देता है और यासिर शाह साहब उस वक्त वेस्ट इंडीज़ के अंदर होते हैं, वेस्ट इंडीज़ के दौरे में होते हैं और वो कहते हैं यार मैं आऊँगा तो बात करेंगे, अभी इस मामले को ऐसे ही रहने दो, फिर बात करते हैं इस पर, बकौल खातून के। और फिर जो है वो ऐसा होता है कि इस लड़की को एक बार फिर दोबारा ले जाया जाता है, सुमेरा को नहीं, उनकी भांजी को बहला फुसला कर ले जाया जाता है और इस बार उनको ले जाया जाता है बैरिस्टा कैफ़े, इस्लामाबाद में एक जगह है बैरिस्टा कैफ़े, वहाँ पर ले जाया जाता है और उसके ऊपर एक फ्लैट में इस लड़की के साथ दोबारा से ज़्यादती की जाती है, जो 14 साल की लड़की है। यह सुमेरा साहिबा का मौक़िफ़ है। अच्छा, बिल्कुल इस मासूम लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सब मामलात हुए। ये लड़की ये कह रही है। अच्छा, जो उनकी खाला है सुमेरा, वो ये कह रही है। उसके बाद 11 सितंबर को सुमेरा ने रब्ता किया यासिर शाह साहब से और यासिर शाह उस वक्त जो है वो दौरे पे थे। उन्होंने कहा कि यार इस वक्त सूरत हाल अच्छी नहीं है, फ़लाँ नहीं है, और अगर तुम कहो तो मैं इसकी शादी करवा देता हूँ, और चलो अगर शादी करवा देंगे तो मेरे भी मज़े आ जाएंगे, मुझे भी बहुत छोटी लड़कियाँ बहुत पसंद हैं। ये यासिर शाह कहते हैं, सुमेरा का ये दावा है। अच्छा, सुमेरा ये कहती है उसके पास ऑडियो क्लिप्स है और वो ऑडियो क्लिप्स भी उसने पुलिस को दे दी हैं, जिसमें वो ये सारी यासिर शाह गुफ्तगू कर रहे हैं। यासिर शाह इसमें सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गुफ्तगू उस खातून के पास मौजूद है और अब पुलिस उसका फॉरेंसिक करवा रही है। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि साकिब निसार की ऑडियो का भी फॉरेंसिक हो रहा था, पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं किस किस की ऑडियो का, नैब के चेयरमैन की वीडियो आई थी ऊपर से लेकर नीचे तक चूमने की, उसका भी फॉरेंसिक हो रहा था, वो भी कहीं और चली गई। खैर, ये कहा जाता है कि जनाब यासिर शाह साहब से फिर रब्ता किया जाता है। वो इस वक्त जो वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी वहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि जो है वो तुमसे जो होता है वो कर लो, फलां ढिमकाना, और फिर इस खातून ने जो है वो 19 तारीख को FIR दर्ज करवाई। अब ये तो हो गई वो सारी कहानी। अब जब मैं इसकी तहकीकात पे निकला तो सबसे पहला मामला ये जानना था कि सुमेरा साहिबा कौन है कि जिसने ये FIR दर्ज करवाई है। तो सुमेरा साहिबा जो है वो बहुत करीबी दोस्त रही है, बहुत सारी पार्टीज़ के अंदर आपको नज़र भी आती होंगी इस्लामाबाद के अंदर, बहुत से लोगों से उनकी दोस्तियाँ और ताल्लुकात भी हैं, कुछ सहाफ़ियों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, कुछ अच्छे लोगों से भी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, और यासिर शाह साहब से भी उनकी दोस्ती है। यासिर शाह साहब भी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में जाते हैं और जिस तरह मैंने कहा कि फ़रहान जैसे इनके बहुत सारे दोस्त हैं कि जिनकी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के अंदर यासिर शाह साहब जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें अभी ये कहा गया है कि जनाब हमें अच्छा इमेज देना है, तो मैं अच्छा इमेज ही देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो ये हकाइक हैं उसकी बुनियाद पर। अच्छा, अब बहरहाल फ़रहान ने जो कुछ भी इस खातून के साथ, इस लड़की के साथ किया, इब्तदाई तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें शायद यासिर शाह को ना मालूम हो, लेकिन यासिर शाह का नाम इस्तेमाल करते हुए और यासिर शाह से बात करवाते हुए उस लड़की को ब्लैकमेल ज़रूर किया गया है। ये हमारी तहकीक अभी तक यहाँ पहुँची है। अब उसमें यासिर शाह ने बाद में, ज़ाहिर है उनके साथ दोस्ती थी, लड़की भी इनको जानती थी, तो यासिर शाह से जब कहा गया तो यासिर शाह ने जो बातें कही है वो मजाक में नहीं, बल्कि मजाक ही समझ लीजिए, अगर वो मजाक भी था और इस बात को टालने के बहाने भी था, तो वो जो गुफ्तगू कुछ जो मेरे कानों तक पड़ी है वो ज़रा मुनासिब नहीं है और यासिर शाह का बहरहाल इसमें नाम आ रहा है। अच्छा, अब क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है और उसके बाद जिस तरीके से इंडियन टीवी चैनल्स ने इसको जिस तरह स्कैंडलाइज किया है, ये मुनासिब भी नहीं है। अभी जब तक इस मामले की तहकीकात ना हो जाए कि यासिर शाह का ही किरदार है या सिर्फ उनके दोस्त का किरदार है, और सुमेरा जो है वो बेवजह, क्योंकि ये नाम बड़ा है यासिर शाह, उसी को फंसाने की कोशिश करी, यासिर शाह ने इस मामले को सही तरह हैंडल नहीं किया। ये बहुत सारे सवालात हैं अभी इसके अंदर कि क्या होगा। अब क्योंकि इंडियन मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा उछल रहा है और इंडियन मीडिया ज़ाहिर है हर वो मौका जो पाकिस्तान के हवाले से उसे गज़ब उसको जो है वो बेदर्दी से जो है वो उसका बेड़ा गर्क करता है, तो अब वो उसको इशू बना रहा है। लेकिन यासिर शाह साहब ज़ाहिर है एक बड़ा नाम है पाकिस्तान के हवाले से, और उस जो ऑडियो क्लिप्स हैं उसके अंदर भी यासिर शाह साहब ये कह रहे हैं कि मेरे फ़लाँ से ताल्लुकात हैं, मेरे फ़लाँ से ताल्लुकात हैं। तो यासिर शाह साहब के ज़ाहिर ताल्लुकात तो हैं, सोशलाइज भी बहुत करते हैं अपने आप को, आमतौर पर मुख्तलिफ जगहों पर जाना आना भी उनका बहुत ज़्यादा है, पार्टीज़ भी अच्छी अटेंड करते हैं, तो बहरहाल ताल्लुकात तो उनके बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि अब जब ये सारी सूरत हाल आपको समझ में आ जाती है कि भाई कसूर जो है वो किस तरफ से है, क्या नहीं है, सारी सूरत हाल आपके सामने आ जाती है, तो अब सवाल ये उठता है कि यासिर शाह साहब के ख़िलाफ़ पुलिस क्या कर रही है या इस खातून के हवाले से पुलिस क्या कर रही है।
पुलिस ने बहरहाल इनका वो MLOC करवा ली है, इनका टेस्ट वेस्ट सारे करवा लिए हैं इनके, और ज़्यादती साबित हो रही। अब वो ज़्यादती है या बहरहाल कुछ भी, वो साबित हो रही है। अभी तक की इतलात हैं। अब वो रिपोर्ट्स बाद में बदल जाती है या नहीं बदलती, वो एक अलग बहस है, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही साबित हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आकर ये सवाल शुरू होता है कि तो फिर अभी तक यासिर शाह साहब क्यों भाग गए। अब बड़ी बात है कि यासिर शाह यहाँ से भाग गए हैं, यासिर शाह भी भागा हुआ है और फरहान भी भागा हुआ है। अच्छा, दोनों पुलिस को हाथ नहीं चढ़ रहे। पुलिस ने 2-4 जगह छापे भी मारे, ये लोग अपने घरों पर भी मौजूद नहीं। अब यासिर शाह और फरहान दोनों गायब हैं। यासिर शाह की फैमिली भी इस हवाले से डिस्टर्ब है। मैं आपको बहुत जो मैंने चीज़ों को मालूम करने की कोशिश की है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अच्छा, ये फैमिली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि अब ये मीडिया में जिस तरीके से बात आई और फिर जिस तरीके से इन लोगों से रब्ते किए जा रहे हैं, ये फैमिली भी बहुत डिस्टर्ब है। अब यासिर शाह के हवाले से ज़ाहिर है, क्योंकि एक बड़ा नाम है, और आज जो PCB के रमीज़ा साहब ने कहा है कि जब इस मामले की मज़ीद तहकीकात हो जाएगी तो फिर PCB जो है वो इस हवाले से ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट देगा। आपको याद होगा कि यासिर शाह पर पहले भी एक बार केस हो चुका है कि इन्होंने कुछ मेडिसिन इस्तेमाल की थी और इनको 3 महीने की पाबंदी इन पर लगी थी, इन पर क्रिकेट खेलने के हवाले से। ये एक ज़िमनी सी बात है, लेकिन बहरहाल ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब मामला ये है कि पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि शायद वो बकौल उनके पुलिस के कि हम पूछ करना चाहते हैं, फिर जब मालूमात हो जाती है फिर हम इनकी ज़ाहिर है FIR दर्ज हुई तो ज़ाहिर है इसमें हम अरेस्ट भी करेंगे। और PCB का ज़ाहिर है एक प्रेशर है, PCB अपना इमेज बिल्ड भी करना चाहता है, और ज़ाहिर है इंटरनेशनल इशू है। यासिर शाह साहब एक बहुत बड़ा नाम है। अब इस सारी तहकीकात में कौन सा रुख कहाँ जाएगा, सब अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। अमूमी तौर पर जो बाबर आजम वाला भी केस हुआ था, दीगर भी केस हुए थे, केस बाद में दब जाते हैं, ये FIR बाद में ख़त्म हो जाती हैं, बाद में सुलहनामे भी हो जाते हैं, लेकिन यासिर शाह साहब की ज़िंदगी के लिए और यासिर शाह साहब की कैरियर के लिए ये अच्छा साबित नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि आगे चलकर क्या होगा, लेकिन जो हकाइक हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। और उन हकाइक में सबसे अहम नुकता, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बहरहाल इस लड़की 14 साल की लड़की है, अब वो किसी भी तरीके से मामलात हुए हों, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें उसके साथ ज़्यादती साबित हो रही है। अब वो लड़की भी काफ़ी घबराई हुई है, 14 साल की लड़की है। अब सुमेरा साहिबा उनको पार्टीज़ में क्यों ले गई थी या सुमेरा साहिबा ने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था, अब वो ज़िमनी बात हो जाती है। बहरहाल जो भी किरदार होता है वो ज़िमनी बात हो जाती है। ज़िमनी बात इस वजह से हो जाती है क्योंकि अब मेन जो मामला है वो वहाँ से खड़ा हो जाता है। तो अब सूरत हाल क्या रहेगी ये अब आपको आइंदा दिनों में पता चल जाएगा। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये, क्योंकि प्रेशर भी बहुत है और ये मामला मेरे ख्याल से रफ़ा दफ़ा ही हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के